Hello बच्चों, let's read this question. The question is, which gas has the same rate of diffusion as that of carbon dioxide at same pressure and temperature? And the options are nitrous oxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोक्साइड. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें ग्राम्स लॉ की, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास. तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो मोलर मास होगा गैस का उसके स्क्वायर रूट के. और ये किस पे होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, टेम्परेचर एंड प्रेशर. अभी यहाँ पे हमें बताना है कि इन सब गैसेस में से कौन सी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन के इक्वल हो. तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ये किस पे डिपेंड करता है? मोलर मास पे. अगर किन्हीं भी दो गैसेस का मोलर मास सेम होगा तो उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी सेम होगा. अभी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास की बात करें तो कितना हो जाएगा? कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम पर मोल, प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना होता है 32 ग्राम. तो यहाँ पे टोटल मोलर मास कितना हो जाएगा? 44 ग्राम पर मोल. अभी हमें इन सब गैसेस का मोलर मास चेक करना है. जिस भी गैस का मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास के सेम होगा उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होगा. तो फर्स्ट क्या गिवन है? नाइट्रस ऑक्साइड. तो यहाँ पे मोलर मास कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का कितना होगा? 28 प्लस 16 इक्वल्स टू 44. और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कितना होगा? 14 प्लस 32 इक्वल्स टू 46. अभी क्या दिया है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 28 ग्राम पर मोल. नेक्स्ट दिया है कार्बन मोनोक्साइड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 प्लस 16 इक्वल्स टू 28. तो यहाँ पे कौन सी गैस का मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास के इक्वल है? नाइट्रस ऑक्साइड का. तो इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के रेट ऑफ डिफ्यूजन के इक्वल होगा. सो द फाइनल आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड, विच इज ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.